कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर ले आए जहां लगे कि बस सारे रास्ते बंद हो गए हैं। आज हम एक ऐसे ही नौजवान की कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि जब कोई सच्चाई और ईमान का दामन थाम लेता है ना, तो फिर मुश्किलें भी कामयाबी की सीढ़ियां बन जाती हैं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है। ये हमारी कहानी के हीरो अहमद के ईमान की जड़ है। इसका पूरा यकीन इसी एक बात पर था। तो आइए देखते हैं कि इस एक यकीन ने इसकी पूरी जिंदगी को कैसे बदल कर रख दिया। तो चलें कहानी का पहला बाब शुरू करते हैं। अहमद का इम्तिहान। ये वो वक्त था जब उसके ईमान को, उसके यकीन को परखा जाना था। जरा तसव्वुर करें, एक नौजवान है अहमद, एक छोटे से गांव में रहता है। उसकी जिंदगी आसान नहीं, हर दिन एक नई जिद्दोजहद है। लेकिन गुर्बत के बावजूद ना, उसके पास एक बहुत बड़ी दौलत थी, और वो थी उसकी ईमानदारी। वो अपनी बूढ़ी बीमार माँ की देखभाल करता, दिन भर मेहनत मजदूरी करता, और जो थोड़ा बहुत मिलता उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता। यही चीज उसकी नेकी और उसका सब्र उसे सबसे अलग बनाती थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उसके सब्र को आजमाया। उसकी माँ की बीमारी अचानक बहुत बढ़ गई। डॉक्टर ने दवाई तो लिख दी, लेकिन अहमद की जेब बिल्कुल खाली थी। दवा खरीदने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। सोचें कैसी बेबसी का आलम होगा। अब उसके पास उम्मीद के सिवा कुछ भी नहीं था। लेकिन अहमद हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। उसने किसी से शिकवा नहीं किया, बल्कि अपना सारा दुख, अपनी सारी परेशानी अपने रब के सामने रख दी। वो पूरी रात दुआ करता रहा, सजदे में रोता रहा, इस पक्के यकीन के साथ कि हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। और फिर वो लम्हा आ ही गया जब अहमद के ईमान और उसकी ईमानदारी का असल इम्तिहान होना था। यही वो फैसला कुन मोड़ था जिसने उसकी जिंदगी बदल देनी थी। अगली सुबह जब वो इसी परेशानी में काम की तलाश में निकला, तो अचानक सड़क पर उसे एक बटवा पड़ा हुआ नजर आया। और जब उसने उठाकर देखा तो वो पैसों से भरा हुआ था। अब सोचें, एक तरफ मां की दवा और जिंदगी थी, और दूसरी तरफ किसी की अमानत। अहमद के अंदर एक कश्मकश शुरू हो गई। दिल का एक कोना कह रहा था, अहमद पैसे रख ले, ये तो अल्लाह ने तेरी दुआ सुनी है, अपनी मां की दवा ले आ। कितना आसान लगता था ये रास्ता, है ना? लेकिन एक और आवाज थी, उसके ज़मीर की, उसके ईमान की आवाज, जो उसे कह रही थी कि नहीं, ये पैसा तुम्हारा हक नहीं है, ये हराम है, और हराम में कभी बरकत नहीं होती। और अहमद ने अपने ईमान की आवाज़ सुनी। उसने मुश्किल रास्ता चुना, लेकिन सच्चा रास्ता चुना। अब सवाल ये था कि क्या उसकी ईमानदारी का उससे कोई सिला मिलेगा? चलें आगे देखते हैं। उसने दिल में आने वाले हर वसवसे को झटक दिया और बटवे के असल मालिक की तलाश में निकल पड़ा। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार वो उसकी मालिक तक पहुंच ही गया। वो एक दुकानदार था जिसकी पूरे महीने की कमाई गुम हो गई थी, और वो बेचारा बहुत परेशान बैठा था। दुकानदार ने जब अपना बटवा वापस पाया तो उसकी खुशी की इंतहा ना रही। उसने अहमद को इनाम देना चाहा, लेकिन अहमद ने बहुत प्यार से मना कर दिया, और जो जवाब उसने दिया वो इसके किरदार की सच्चाई बताता है। उसने कहा, जनाब, मैंने ये अल्लाह के लिए किया है, मुझे इसका कोई इनाम नहीं चाहिए। इसका मामला दुनिया से नहीं, अपने रब से था। और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। दुकानदार अहमद की ईमानदारी से इतना मुतासिर हुआ कि उसने अहमद से उसके हालात पूछे। जब अहमद ने अपनी बीमार मां का बताया, तो उसने ना सिर्फ उसे दवा के लिए पैसे दिए, बल्कि एक ऐसी पेशकश की जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने अहमद को अपनी दुकान पर नौकरी दे दी। ईमानदारी का वो एक फैसला अहमद की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला साबित हुआ। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये कामयाबी के एक लंबे सफर का पहला कदम था। और फिर वक्त गुजरता गया, और उसने साबित कर दिया कि नेकी कभी ज़ाया नहीं होती। अहमद ने अपनी नौकरी में भी वैसी ही ईमानदारी और मेहनत दिखाई, और नतीजा क्या निकला? कुछ ही सालों में वो एक मुलाजिम से तरक्की करते करते उसी दुकान में हिस्सादार बन गया। वो हाथ जो कभी लेने वाला था, अब देने वाला बन चुका था। वो ना सिर्फ अपनी माँ का ख्याल रखता, बल्कि अपने गांव के गरीबों की भी मदद करता था। कहते हैं कि एक दिन वो मस्जिद में बैठा था जब उसने ये आयत सुनी, और जो कोई अल्लाह पे भरोसा करेगा तो वो उसके लिए काफी है। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये आयत सिर्फ अल्फाज नहीं थी, ये तो उसकी अपनी जिंदगी की सच्ची कहानी थी। वो समझ गया था कि जिसके साथ अल्लाह हो, उसे भला किसी और की क्या जरूरत है। तो आखिर अहमद की इस शानदार कामयाबी का राज क्या था? चलें अब वो हिकमत की बातें सुनते हैं जो उसने अपनी जिंदगी से सीखीं और दूसरों को भी सिखाईं।
जब इसकी कामयाबी की बातें दूर दूर तक फैलीं तो गांव के नौजवान उसके पास मशवरे के लिए आने लगे। उन सबका एक ही सवाल होता था, अहमद भाई, आपकी कामयाबी का राज क्या है, हमें भी बताएं। और अहमद का जवाब कोई लंबा चौड़ा फलसफा नहीं था, बल्कि 4 सादा सी बातें थी। वो कहता था, पहली बात, नमाज को कभी ना छोड़ना। दूसरी, हमेशा सच बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरी, हराम से दूर रहना। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, हर हाल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना। बस ये कर लो, फिर देखना कामयाबी कैसे कदम चूमती है। तो अहमद की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। यह बताती है कि मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमारे किरदार को बनाने के लिए आती हैं। जो इंसान ईमान, सब्र और सच्चाई का रास्ता पकड़ लेता है ना, अल्लाह फिर उसके लिए वहां से रास्ते खोलता है जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं होता।